वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मैं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे डोनाल्ड ट्रंप का नया वार्निंग को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दिया है। अब ये वार्निंग डोनाल्ड ट्रंप अचानक से ईरान को क्यों दिया है, इसके पीछे क्या रीजन है, या फिर पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जो डोनाल्ड ट्रंप चेंज करना चाहता है, या फिर ईरान का इसको लेकर क्या स्टैंड है, सब कुछ आपको इस वीडियो में आज पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देख लेते हैं कुछ न्यूज हेडलाइन। ईरान रिजेक्ट डायरेक्ट न्यूक्लियर निगोशिएशन विद द यूएस इन रेस्पॉन्स टू ट्रंप लेटर। उसके बाद आता है यूएस विल रिसीव अ ब्लो, ईरान वांट्स अ स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स इफ अटैक्ड। और उसके बाद आता है ट्रंप थ्रेटन्स बॉम्बिंग इफ ईरान डज नॉट मेक न्यूक्लियर डील। तो नो डाउट अगर ट्रंप का ये विश फुलफिल नहीं होता, ट्रंप अपने तरफ से ईरान के अगेंस्ट में स्टेप लेगा। और ये स्टेप अगर पहले भी मतलब जो मिलिट्री इन्वेंशन हुआ है यूएस के तरफ से, उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, जिससे आगे जाके जियोपॉलिटिक्स में भी बहुत सारा चेंजेस देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग को पता है कि ईरान और यूएस जो है ये बहुत पहले से ही एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़ा है। जब इसराइल का ईरान के साथ प्रॉब्लम चल रहा था उस टाइम में भी हम लोग देखे कि यूएस ने इसराइल को बहुत ही सपोर्ट किया था। ऑन द अदर साइड उस टाइम में यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन थे, और उस टाइम में बाइडेन को कहना था कि कुछ भी करो मगर ईरान का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी या फिर जो न्यूक्लियर प्रोग्राम रन कर रहे हैं या फिर वो लोग अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं उस पर अटैक मत करो। मगर इस बार डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद ये जो स्टैंड है ये कम्प्लीटली चेंज हो गया है। और भले ही इसराइल खामोश है मगर ट्रंप जो है वो रुकने का नाम ले नहीं रहा है। तो आपने क्लीन एंड क्लियर ईरान को वार्निंग दे दिया है। अब अगर ईरान के ऊपर ट्रंप अटैक करता है तब उससे इफेक्ट क्या होगा? नो डाउट इससे सबसे आगे जो होगा वो है ऑयल प्राइस चेंज हो जाएगा। ये सुनने के बाद आप बोल ही सकते हैं कि भैया ऑयल प्राइस कैसे चेंज होगा? ईरान के ऊपर तो पहले से ही सैंक्शन डाल के रखे वो लोग, ज्यादा ऑयल तो ईरान कुछ बाहर में बेच नहीं सकता है। ये पॉइंट भी सही है, मगर देखा जाए तो ईरान के पास जितना भी ऑयल का स्टॉक है, इन फ्यूचर जाके ईरान लॉन्ग टर्म में उस ऑयल स्टॉक के भरोसे अपना जो इकोनॉमी है उसको सपोर्ट कर सकता है। ऑन द अदर साइड यही ऑयल हो सकता है कि ईरान डिफरेंट वे में, जो इलीगल वे है, उससे डिफरेंट कंट्री को सप्लाई करता है, जिससे आगे जाके इसका इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा ही। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें, जैसे हम लोग को पता है कि कोई भी कंट्री में अगर ऑयल प्राइस हाइक होता है या फिर कोई भी कंट्री जो ऑयल खरीदता है वो अगर ज्यादा पैसा देके ऑयल खरीदता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उसका इफेक्ट सारे कुछ मतलब जो कंट्री का इकोनॉमी है उसमें भी आता है, कंट्री का जो टोटल जीडीपी है उसमें भी इफेक्ट आता है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो प्रेजेंटली जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है दुनिया में, ये सारा इक्वेशन जो है ये चेंज हो जाएगा और हम लोग एक नया ऑर्डर देख सकते हैं इन फ्यूचर में। अब जानते हैं कि ट्रंप का बोल्ड स्टेटमेंट के बारे में। ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा इफ ईरान डज नॉट एग्री अ न्यूक्लियर डील देयर विल बी अ बॉम्बिंग लाइक नेवर बिफोर। अगर हम लोग हिस्ट्री में देखें तो हम लोग को पता है कि यूएस का जो पास्ट है उसमें मिलिट्री इन्वेंशन ये एक कॉमन फैक्टर है। चाहे वो वियतनाम हो, नॉर्थ कोरिया हो, जापान हो, डिफरेंट कंट्री के ऊपर डिफरेंट टाइम में यूएस अपने तरफ से मिलिट्री इन्वेंशन जो कर चुका है। और हो सकता है कि इन फ्यूचर जाके अगर सिचुएशन डोनाल्ड ट्रंप का कंट्रोल में नहीं आता है तो यूएस अपने तरफ से ईरान के अगेंस्ट में भी ऐसा कुछ स्टेप ले। तो एग्जैक्टली ये स्टेप लेने के पीछे रीजन क्या है? अचानक से क्या हो गया कि जिसके वजह से ट्रंप इतना गुस्सा हो गया? ये हम लोग पहले जानते हैं। तो ये जो कहानी है थोड़ा सा पुराना है। कब का? ये बैराक ओबामा के टाइम का है। मतलब बैराक ओबामा जब यूएस में प्रेसिडेंट थे, बैराक ओबामा जब यूएस में प्रेसिडेंट थे उस टाइम में यूएस के साथ और ईरान का एक डील फाइनल हुआ था। और अभी ट्रंप जो है, ट्रंप अपने तरफ से इस डील को मॉडिफाई करके या फिर इस डील को कंप्लीटली रिमूव करके एक नया डील करने वाला है। ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप ने एक लेटर लिखा पर्सनली ईरान के जो सुप्रीम लीडर है और उनको कहा कि पुराना जो डील है उसको हम लोग कंप्लीटली कैंसिल करते हैं और हम लोग जो नया डील है वो बेचते हैं और ईरान को ये नया डील मानना पड़ेगा। अब इस डील में क्या लिखा है? इस डील में यही लिखा है कि ईरान कभी भी अपने तरफ से ईरान में कभी भी कोई भी न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं कर पाएगा। तो ईरान ये बात मानने के लिए राजी नहीं है। और ऑन द अदर साइड ईरान ने क्लीन एंड क्लियर कह दिया है कि भाई हम लोग जो है ये कम्प्लीटली हम लोग इसको डिसएग्री करते हैं। इसके अलावा भी ईरान का कहना है कि अगर यूएस चाहता है तो हम लोग जो पुराना डील है उसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं और हम लोग कोई नया डील में अभी हम लोग नहीं जाएंगे। तो ये सुनने के बाद ये जो ईरान का रिजेक्शन है ये डोनाल्ड ट्रंप हैंडल नहीं कर पाया। डोनाल्ड ट्रंप गुस्सा हो गया। डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से ये स्टेटमेंट दे दिया कि अगर ईरान ये न्यूक्लियर डील को साइन नहीं करता है तो ईरान के ऊपर हम लोग बॉम्बिंग स्टार्ट कर देंगे। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानोगे तो भाई मेरे पास पावर है, मेरे पास अथॉरिटी है, मैं हम लोगों के ऊपर बॉम्बिंग करूंगा। ऑन द अदर साइड ईरान अपने तरफ से यूएस के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में स्टैंड लिया है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है जिसके वजह से नो डाउट जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशन है ये अफेक्टेड है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए ईरान का ये जो रिजेक्शन है ये ट्रंप को अच्छा नहीं लगा। इसके वजह से ट्रंप ने इतने एग्रेसिव होके ये स्टेटमेंट दिया है। तो प्रेजेंटली जो सिचुएशन है ये काफी गर्मा गया है और कभी भी हो सकता है कि ट्रंप अपने तरफ से मिलिट्री जो डोमिनेंस है वो ईरान के ऊपर इंक्रीज कर दे। तो अब जानते हैं बिहाइंड द सीन ट्रंप ने क्यों ऐसा कहा, इसके पीछे क्या रीजन है। ट्रंप के टीम में एक मेंबर है जिनका नाम है पेट हेक्सेट। इनका एंटी ईरान जो स्टैंड है ये बहुत दिन पहले से ही है और ये कंसिस्टेंटली अपने तरफ से पुश कर रहा था कि भाई ईरान के अगेंस्ट में कुछ स्टेप लेना चाहिए।
और इसीलिए हेक्सेट ने अपने तरफ से क्लीन एंड क्लियर सजेस्ट कर दिया है कि भाई ये जो ईरान है, इनके जो जिस एरिया में ये लोग अपने तरफ से ये जो न्यूक्लियर वेपन है ये डेवलप करने का सोच रहे हैं, उस एरिया में कम्प्लीटली आप बॉम्बिंग कर लो। और ये कुछ ऐसा नहीं है कि ये आपने सिर्फ ट्रंप को बोला, ये ओपनली कहा है कि भाई हम लोग हो सकता है कि आगे जाके यूएस के तरफ से ये जो एरिया है जहां ईरान अपने तरफ से ये न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने का सोच रहा है, या फिर उन लोगों का इतना सारा जो प्रोग्राम इतना सालों से चल रहा है, वहां यूएस बॉम्बिंग कर दे। तो आप जानते हैं फ्यूचर क्या है, क्या वार जो है ये बहुत जल्दी शुरू हो सकता है, डिपेंड करता है कंप्लीटली ईरान के ऊपर। ईरान अपने तरफ से आगे जाके यूएस को क्या रिप्लाई करता है। अगर ईरान ट्रंप का बात मान जाता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी वार नहीं होगा, सब कुछ शांत हो जाएगा। ऑन द अदर साइड अगर ईरान अपना जो स्टैंड है उस स्टैंड में अपने खड़ा रहता है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये आगे जाके एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ऑन द अदर साइड यूएस अपने तरफ से हमेशा चाहेगा कि यूएस अपने तरफ से जो मिलिट्री प्रेशर है वो ईरान के ऊपर क्रिएट करे, जिसके वजह से उन लोगों का जो मतलब कंप्लीटली जो शर्त है ट्रंप का, वो ईरान मान ले। ईरान अपने क्या स्टैंड लेगा, या फिर ईरान यूएस के अगेंस्ट में स्टैंड लेगा, या फिर ईरान यूएस का बात मान लेगा, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं इन फ्यूचर में क्या होगा। इसके अलावा भी कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि इंडियन ओशन में जो यूएस का बेस है, जिसको कहा जाता है डिएगो गार्सिया मिलिट्री बेस, आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, इस एरिया में हो सकता है कि यूएस अपने तरफ से जो मिलिट्री मूवमेंट है वो और भी बढ़ा दे और आगे जाके इंडियन ओशन को यूज करे ईरान को टारगेट करने के लिए। अभी क्या होगा ये डिपेंड करता है इन फ्यूचर में। तो अब सिचुएशन कुछ ऐसा है, हर कोई बैठा है कि आगे जाके ईरान क्या रिप्लाई देता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है फ्यूचर। अगर ईरान यूएस का बात मान लेता है तो कुछ भी नहीं होगा, दुनिया जैसे चल रहा है तो उस तरह ही रहेगा। अगर ईरान यूएस का बात नहीं मानता है तो नो डाउट वार तो स्टार्ट होगा, और ये वार किस लेवल पे एस्केलेट होगा, या फिर कौन कौन सा कंट्री किसका स्टैंड लेगा, ये भी एक मेजर क्वेश्चन अराइव करता है। तो होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आ गया। अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड अगर आपको कुछ भी जानना है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, हम लोग के पास दो चैनल, द फैक्ट्स बिहाइंड और द फैक्ट्स बिहाइंड इंटरनेशनल, आप दोनों चैनल में जा सकते हैं। चैनल में बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेगा। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपका लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपका जो सोच है, आपको क्या अच्छा लगता है उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे क्रिएटर है, हम लोग का रोजी रोटी भी चलता रहता है। जब आप चैनल में जा रहे हैं मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल बटन में क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो जो है वो डिफरेंट टाइम में आएगा। जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको और आपका लाइफ का स्पेशल पर्सन को मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद। इस स्टोरी में कुछ भी नया मूवमेंट होने से मैं आप लोगों के लिए अलग से फिर से वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू।